30 अक्टूबर 1990। अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो रही थी। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर 30,000 से ज्यादा जवान तैनात थे। शहर में कर्फ्यू लगा था। बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। कार सेवक हजारों सुरक्षा कर्मियों के रोके नहीं रुक रहे थे। वो जय श्री राम के उद्घोष के साथ बाबरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में 5 कार सेवक मारे गए। इस गोलीकांड के ठीक 2 दिन बाद यानी 2 नवंबर 1990 को गुस्से से भरे कार सेवक एक बार फिर आगे बढ़े। कार सेवकों की भीड़ में 22 साल के राम कोठारी और 20 साल के उनके छोटे भाई शरद कोठारी भी शामिल थे। उस वक्त यूपी में सीएम मुलायम सिंह यादव थे और कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश देने के बाद वो मुल्ला मुलायम बन चुके थे। मुलायम सिंह यादव किसी सूरत में अपनी मुल्ला वाली छवि को नहीं तोड़ना चाहते थे और उन्होंने एक बार फिर गोली चलवाने का आदेश दिया। मुलायम के आदेश पर 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में बाबरी की तरफ आगे बढ़ रहे कार सेवकों पर सुरक्षा बलों ने गोली चला दी। इस गोलीकांड में भी कई कार सेवक मारे गए। इनमें कोठारी बंधु भी शामिल थे। ये वही कोठारी बंधु थे जिन्हें 30 अक्टूबर 1990 को हुए गोलीकांड में जवानों ने बुरी तरह पीटा था। ये वही कोठारी बंधु थे जिन्होंने सुरक्षा बलों की गोली खाने से पहले बाबरी के गुंबद पर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा दिया था। ये वही कोठारी बंधु थे जो घर से चलते वक्त बहन से ये वादा करके निकले थे कि दिसंबर में होने वाली उसकी शादी से पहले घर लौट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसी राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके लिए चलाए गए आंदोलन में राम और शरद कोठारी ने अपनी जान दे दी। संयोग देखिए, 1990 में जब मुलायम सिंह यादव के आदेश पर राम और शरद कोठारी को गोली मारी गई, तब भी महीना नवंबर का ही था। और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया, तब भी नवंबर ही है। वो दिन, वो महीना, वो साल अब बीत चुका है। लेकिन एक बहन है जो कोलकाता की गलियों में उस गुजरे जमाने को यादों में सहेज कर जी रही है। नाम है पूर्णिमा कोठारी। वही लड़की जिसकी शादी दिसंबर 1990 में पिता ने तय की थी। वही बहन जिसके दोनों भाइयों ने वादा किया था कि वो शादी से पहले आ जाएंगे, लेकिन वो लौटे नहीं। तो आइए आपको मिलवाते हैं पूर्णिमा कोठारी से, जिन्होंने डेली बज इंडिया से बातचीत में सुनाई राम मंदिर आंदोलन की वो कहानी जिसे आज लोग भूल चुके हैं। राम और शरद कोठारी पर गोली चलवाने का आदेश देने वाले मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि उनको न्याय नहीं मिला। उनकी जो हत्या की गई, उनका हत्यारा आज भी घूम रहा है और बड़े ऐशो आराम से रह रहा है। उसको सजा नहीं मिली। इनकी हत्या का जिम्मा खुद मुलायम सिंह ने खुद ने लिया है। उसके बावजूद उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके ऊपर कोई केस नहीं है। आज वो खुला घूम रहा है आराम से। तो उनकी हत्या को जो आज तक न्याय नहीं मिला, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। घर से निकलते वक्त राम और शरद कोठारी ने आपसे क्या कहा था? यही कहा था कि ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, माँ पिताजी का भी ख्याल रखना। क्यों राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे राम और शरद कोठारी? देखिए, वो 22 अक्टूबर 1990 को घर से चले थे अयोध्या की तरफ, और जाते जाते, चूंकि उन दिनों में राम ज्योति का एक कार्यक्रम चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा समय तो घर पर नहीं देते थे, किंतु जितना भी समय वो घर पर देते थे, उन समय में वो जरूर आपस में जो बातें करते थे और मैं वहाँ बैठी रहती थी, मैं उनकी बातें सुनती रहती थी। तो उन दोनों में एक अलग सा ही एक उत्साह था राम मंदिर को लेकर, और आपस में उनकी कई तरह की बातें होती थी। उस समय मैं उतना नहीं समझ पाती थी उनकी बातों को,
किंतु जितना भी समझा उनको, उनके उत्साह को मैंने देखा है, मैंने देश के प्रति उनका समर्पण देखा है। उन दोनों में बहुत जबरदस्त समर्पण था देश के प्रति, और वो ये मानते थे कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है ये देश के लिए और समाज के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। ये कोई सिर्फ भक्ति या आस्था का नहीं है, ये राष्ट्र को समर्पित एक मुद्दा है। इस वजह से वो दोनों इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे। राम और शरद कोठारी ने मरने से पहले पोस्ट कार्ड लिखे थे, उसमें क्या था? देखिए, वो जब यहाँ से चले थे तो मेरे पिताजी ने उनको स्ट्रिक्टली कहा था कि और कुछ नहीं है, तुम हर दिन एक पोस्ट कार्ड डालोगे, चाहे तुम उसमें 2 लाइन ही लिखना कि हाँ ठीक है हम यहाँ हैं, तुम इतना ही करके भले एक पोस्ट कार्ड जरूर से डालोगे। उन लोगों ने अपना ये वादा निभाने की पूरी कोशिश की, पर वो पोस्ट कार्ड उस समय तो हमें मिले नहीं, कुछ भी हमें उस समय नहीं मिला, क्योंकि उस समय सारी सेवाएं जो थी, डाक सेवा भी सब माने अव्यवस्थित थी। वो बाद में जब उनके प्रयाण के बाद, उनके जाने के बाद वो जो पोस्ट कार्ड थे वो हमें मिले, उसमें उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण थोड़ा थोड़ा दिया था, और यही था कि हम ठीक हैं और हम अपना कार्य संपूर्ण करके जल्द से जल्द वापस आएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? बहुत जल्द राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा।